हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एयर कंप्रेसर के बारे में कि एयर कंप्रेसर क्या है और कैसे काम करता है। स्टूडेंट अगर चैनल में नए आए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हो सके टॉपिक समझ आने पर वीडियो को लाइक कर दिए। चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले समझते हैं कि एयर कंप्रेसर क्या है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी नोट के तौर पर बताई है एयर कंप्रेसर के बारे में। लिखी हुई क्या है कि एयर कंप्रेसर एक प्रकार का मैकेनिकल डिवाइस होता है जिसका इस्तेमाल गैस या एयर की प्रेशर को बढ़ाने के लिए किया जाता है। एयर जनरली कंप्रेसिबल होता है, इसीलिए कंप्रेसर की मदद से एयर के प्रेशर को बढ़ाया जाता है इसके वॉल्यूम को रिड्यूस करके। मींस कहने का मतलब यही हुआ कि एयर कंप्रेसर एक तरह का मैकेनिकल डिवाइस है। मैकेनिकल डिवाइस में कहने का मतलब है कि मैकेनिकल एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसी को एक तरह का हम लोग यहाँ मैकेनिकल डिवाइस बोलेंगे। और यहाँ पे क्या होती है कि कोई भी यहाँ पे जो गैस है, कोई एयर है, उसकी प्रेशर को बढ़ाने के लिए एयर कंप्रेसर का यहाँ पे यूज किया जाता है। जनरली यहाँ पे एयर यहाँ पे कंप्रेसिबल होती है, मीन्स दबाव वाली होती है, तो उसको दबाने से क्या होती है वहाँ पे उसकी वॉल्यूम रिड्यूस हो जाती है और उसकी प्रेशर बढ़ जाती है। तो इसी को एक तरह का एयर कंप्रेसर कहते हैं। ठीक, तो चलिए स्टूडेंट आप समझते हैं कि एयर कंप्रेसर कैसे काम करता है। तो मैंने यहाँ पे लिख के बताइए, नोट्स के तौर पर लिखी हुई क्या है कि एक एयर कंप्रेसर में दो मेजर पार्ट होते हैं, एक कंप्रेसिंग सिस्टम और दूसरा पावर सोर्स। अगर मैं कंप्रेसिंग मैकेनिज्म की बात करूं तब ये एक पिस्टन, रोटेटिंग इंपेलर या एक वेन कुछ भी हो सकता है, जो कि डिपेंड करता है आप किस प्रकार की कंप्रेसर को प्रेफर कर रहे हो। वही अगर मैं पावर सोर्स की बात करें तब ये एक इलेक्ट्रिक मोटर या कोई दूसरी एनर्जी सोर्स भी हो सकता है। मींस कहने का मतलब यही हुआ कि एयर कंप्रेसर के यहाँ पे जो बना होता है वो दो मेजर पार्ट से बना होता है। और जो पहला पार्ट होती है कंप्रेसिंग सिस्टम, दूसरी पार्ट होती है पावर सोर्स। जो कंप्रेसिंग सिस्टम होती है जिसे एक तरह का कंप्रेसिंग मैकेनिज्म कहा गया है, इसमें पिस्टन आते हैं, रोटेटिंग इंपेलर आते हैं या वेन आते हैं। मींस कहने का मतलब ये कि यही यहाँ पे जो एयर है उसकी प्रेशर को बढ़ाने में मदद करते हैं। ठीक है, और ये चीज़ को यहाँ पे रोटेशन कराने के लिए, ये चीज़ को रेसिप्रोकेट कराने के लिए, रोटेशन कराने के लिए, मूवमेंट कराने के लिए यहाँ पे क्या चीज़ का यूज किया जाता है, एक तरह का यहाँ पे पावर सोर्स का यूज किया जाता है जिसे एक तरह का इलेक्ट्रिक मोटर कहते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर के सहयोग से यहाँ पे ये रोटेशन करती है या रेसिप्रोकेट करती है अगर पिस्टन है तो जिसके कारण यहाँ पे एक तरह का जो लो एयर प्रेशर से हाई एयर प्रेशर में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, मेन यहाँ पे दो कंपोनेंट की मदद से यहाँ पे हमारा एयर कंप्रेसर बना होता है। ठीक है, लिखी हुई क्या है कि अब एयर कंप्रेसर कैसे काम करता है ये चीज को समझते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखी हुई क्या है कि इस एयर कंप्रेसर में जैसे कि नाम से पता चलता है कि एटमॉस्फेरिक एयर को कंप्रेस करता है, उसे फिर बाद में रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस्तेमाल करता है। मींस कहने का मतलब यही हुआ कि सबसे पहले जो एयर कंप्रेसर है उसका नाम से ही पता चल जाता है कि वो क्या काम करता है, एटमॉस्फेरिक एयर को कंप्रेस करता है, उसे दबाता है, दबाने के बाद उसे रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं कि जहाँ पे हमें हाई प्रेशर की आवश्यकता होती है। ठीक है, यहाँ पे लिखी हुई क्या है, सबसे पहले इस एयर कंप्रेसर को इलेक्ट्रिक सप्लाई दिया जाता है इसके मोटर को रोटेशन कराने के लिए। जब मोटर रोटेशन करता है तो मोटर के शाफ्ट रोटेशन करता है और एयर कंप्रेसर के कंप्रेसिंग मैकेनिज्म को रोटेशन कराता है। इस प्रोसेस में एटमॉस्फेरिक एयर को इनटेक वाल्व के मदद से खींचा जाता है। इसके लिए पिस्टन, इंपेलर या वेन का इस्तेमाल होता है जो कंप्रेसिंग मैकेनिज्म में आते हैं। खींची हुई हवा को कंप्रेसर के स्टोर टैंक में ज़्यादा से ज़्यादा भरा जाता है ताकि एयर की वॉल्यूम घट जाए और ऑटोमेटिकली उसकी एयर की प्रेशर बढ़ जाए। मतलब एयर कंप्रेसर की मदद से एटमॉस्फेरिक एयर को इनलेट किया जाता है, अब फिर उसे एयर को कंप्रेस किया जाता है, उसकी वॉल्यूम को घटाकर उसकी प्रेशर को बढ़ाया जाता है। इस कहने का मतलब यही हुआ कि एयर कंप्रेसर को काम कराने के लिए सबसे पहले कंप्रेसिंग सिस्टम को यहाँ पे रोटेशन कराना पड़ता है। ठीक है, इसको रोटेशन कराने के लिए सबसे पहले इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं। इलेक्ट्रिक सप्लाई जैसे ही देते हैं तो इसकी जो फर्स्ट सेकंड वाली जो पार्ट है जिसको एक तरह का पावर सोर्स बोलते हैं, जिसे इलेक्ट्रिक मोटर बोलते हैं, तो इलेक्ट्रिक मोटर यहाँ रोटेशन करती है और इलेक्ट्रिक मोटर जैसे ही रोटेशन करेगी तो उसमें हम जिस टाइप के कंप्रेसर का यूज कर रहे हैं, अगर रेसिप्रोकेटिंग टाइप का कंप्रेसर का यूज करें तो पिस्टन का यूज किया जाता है और रेसिप्रोकेटिंग टाइप कंप्रेसर में और उसको रेसिप्रोकेट किया जाता है, उसके सहयोग से यहाँ पे एयर को सक और डिस्चार्ज करता है। ठीक है, अगर इंपेलर टाइप के कर रहे हैं तो इंपेलर में क्या होती है, रोटेशन करती है। अगर वेन टाइप कर रहे हैं तो वेन यहाँ पे क्या काम करती है, यहाँ पे रोटेशन करती है, स्लाइडिंग करते हुए वहाँ पे एयर को जनरेट करती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या काम करती है, जैसे मोटर यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं तो मोटर रोटेशन करती है, मोटर रोटेशन करती है तो यहाँ पर अगर पिस्टन कंप्रेसर का यूज करें तो पिस्टन यहाँ पे क्या काम करेगी, रेसिप्रोकेट होने लगेगी, एयर को सक और डिस्चार्ज करेगी और बाहर की एटमॉस्फेरिक जो एयर है उसको अपने अंदर सक कर लेगी और सक करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा एयर को अपने अंदर भर लेगी। जो एयर कंप्रेसर में जो टैंक होते हैं, स्टोरेज टैंक, उसके अंदर भर लेगी। भरने से क्या होगी, स्टोरेज टैंक के अंदर जब हम भरते जा रहे हैं एयर को तो उसके अंदर क्या होती है कि उसकी यहाँ पे वॉल्यूम घट जाती है। वॉल्यूम जैसे ही घटती है तो क्या होती है, ऑटोमेटिकली उसकी
इसकी प्रेशर बढ़ जाती और हमें एक हाई प्रेशर मिलेगी। तो इस तरह से यहाँ पे एयर कंप्रेसर यहाँ पे वर्क करता है। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको एयर कंप्रेसर के बारे में बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका होगा। वीडियो देखने का थैंक यू। चैनल में नए आए हुए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हो सके टॉपिक समझाने पर वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।